तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1973 के सेवेज सेंट्रल जेल में, जहां पर बिहेवियर नाम के एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। उसने देखा कि कैप्टन एक बहुत ही निर्दयी आदमी था जो कि अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरीके से पीटता था। जल्दी बिहेवियर को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला जहाँ हर कैदी को काम करने का सपना देखते हैं। असल में जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करेगा उसकी जेल की सजा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए ध्यान काम पर लगा रहता है और दिन आराम से कट जाता है। फिर एक दिन वार्ड ने बिहेवियर को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। और वह चाहता था कि बिहेवियर एक ऐसी टीम तैयार करे जो कि वर्कशॉप में काम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे। साथ ही उसे कहा गया कि उसकी टीम दोगुना काम करने में कामयाब रही तो 1 साल में बिहेवियर को रिहा कर दिया जाएगा। वार्ड ने कहा कि वह अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना सकता है। जब बिहेवियर ने कहा कि वह हैचेट नाम के कैदी को चुनना चाहता है तो वार्ड ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। असल में हैचेट काफी खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब बिहेवियर ने कहा कि वह बहुत मेहनती है, वह जरूरी है टीम के लिए, तो टीम के लिए फिर वार्ड उसकी बात मान गया और आखिरकार वह बिहेवियर ने अपनी टीम बना ली जिसमें हैचेट, नीडल, बूढ़ा मास्टर और क्रेसी नाम के कैदी शामिल थे। बिहेवियर के दोस्त हैचेट से थोड़ा डरते थे तो बिहेवियर ने उन्हें समझाया कि हैचेट से बिना बात किए ही वह सब अपना और उसे काम करने दो। असल में बिहेवियर और हैचेट काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ साल पहले हैचेट ने बिहेवियर की जान बचाई थी। खैर जल्द ही उनकी टीम काम करने वर्कशॉप में आ पहुंची। वहां जाकर नीडल एक गार्ड को चिढ़ाने लगा जिससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया, पर वह अभी नीडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत ही जरूरी काम कराना था। खैर फिर हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ देर बाद गार्ड ने वहाँ आकर सबको चॉकलेट दी क्योंकि उसकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी देते हुए कैदियों से दूरी बनाए रखने को कहा क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम स्वभाव के हैं तो वह उसे कच्चा चबा जाएंगे। उधर बिहेवियर की टीम की मुसीबत की शुरुआत हो गई थी जब हैचेट ने मशीन चालू करने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने बिहेवियर को इशारा किया और वह हैचेट के पास गया। तब हैचेट ने उसे बताया कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब उन सब ने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की मगर उनके पास काम के लिए औजार नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड वहां उन्हें देखने आए कि यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था लेकिन कैप्टन ने फिर भी मशीन चालू करने का हुक्म दिया। फिर कैप्टन ने गार्ड को मशीन चलाने को कहा मगर जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा हैचेट ने उसका गर्दन पकड़ लिया और कहने लगा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होगा तब तक किसी कीमत पर मशीन को शुरू नहीं होगा। तभी अचानक नीडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने क्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहा। यह सब देखकर बिहेवियर काफी घबरा गया क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे और वह आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे। बिहेवियर ने कहा कि वह पुलिस को फोन करके यह सब सच बता देंगे, पर हैचेट ने उसे धमका कर कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ना तो वह कैप्टन और गार्ड को दोनों को मार डालेगा। जिस पर कैप्टन ने गुस्से में कहा कि उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे वह सभी काफी डर गए। फिर बिहेवियर ने कहा कि वह उन्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर फिर से काम पर लग जाएंगे। मास्टर और क्रेसी भी बिहेवियर की बात में सहमत थे, पर नीडल जानता था कि अगर उन्हें कैप्टन को छोड़ दिया तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बिहेवियर ने हैचेट से गार्ड को छोड़ने की कोशिश की लेकिन हैचेट ने कहा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होगा तब तक काम शुरू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बिहेवियर ने फिर से मशीन खोलने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। तब हैचेट ने कहा कि अगर यह कबूतर मार गया तो इस गार्ड को भी मैं मार दूंगा। यह सुनकर कैप्टन हंसकर कहने लगा कि हैचेट एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर उसने हैचेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जिसके बाद हैचेट गुस्से में कैप्टन को मारने दौड़ा मगर फिर बाकी कैदियों ने जैसे तैसे उसे शांत किया। अब बिहेवियर जानता था कि जल्द ही जेल के बाकी गार्ड वहाँ आते ही होंगे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वह कैप्टन और गार्ड को रिहा कर देगा ताकि बदले में वह भी सही सलामत जेल में जा सके। खैर कुछ ही देर में गार्ड आकर दरवाजा खटखटाने लगे। तभी कैप्टन ने चिल्लाकर उन्हें सारा सच बता दिया। बिहेवियर ने दरवाजे पर जाकर अपनी बात पर तभी गार्ड बाहर से दरवाजे को खोलने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड को बोलने और बुलाने चला गया। उधर बूढ़े मास्टर ने कहा कि वह बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। फिर वह हाथ खड़े करके दरवाजे से बाहर
निकला तो एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। फिर अचानक उस गार्ड ने बिना किसी बात के ही गोली चला दी, जिससे मास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। जब बीएबीएन और उसके साथियों को इसके बारे में पता चला तो बीएबीएन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट की बटन ही तोड़ डाली, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद जेल वार्ड और एबुल वहाँ पहुँचे। कई वार्ड ने कहा कि वह उन कैदियों से बात करेगा, मामला सुलझाना चाहता है। वार्ड ने पुलिस वालों को दूरी बनाए रखने की कोशिश की ताकि कैदियां डरकर कोई गलत कदम न उठा ले, मगर पुलिस चीफ तो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। उधर कैदियों की टोली अंदर ही फंसी हुई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर बीएबीएन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि उन्हें दरवाजा खोल कर खुद को और पुलिस को हवाले कर देना चाहिए। क्रेसी ने कहा कि उन सब भी वही हाल होगा जो कि बूढ़े मास्टर का हुआ। तभी हैचेट ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर उनमें से किसी ने भी दरवाजे खोलने और गार्ड और कैप्टन को जान बचाने लगा तो वह कैप्टन और गार्ड को मार देगा, फिर अपना अपना देख लेना। तुम लोग आखिरकार को समझ आया कि अगर उन्हें इस मुसीबत से जिंदा बचना है तो उन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। उधर पुलिस चीफ ने वार्ड से कहा कि उसे 1 घंटे दिए जाए, उतने में मामला सुलझाना होगा, वरना फिर पुलिस को जबरदस्ती अंदर घुसना ही पड़ेगा। तब वार्ड ने एक माइक्रोफोन के जरिए कैदियों से बात की और उसने कहा कि भाई देखो, कैप्टन और गार्ड को तो छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वार्ड ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इस हरकत को उस एक गलती मानकर भूल जाएं। तब बीएबीएन ने एक बार फिर से मशीन खोलने की कोशिश करने की सोची और साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर हैचेट को जंजीर से रिहा कर दिया। जब नीडल ने इसका विरोध किया तो बीएबीएन ने कहा कि वह कबूतर को आजाद करके ये दरवाजा खोलकर खुद को और पुलिस के हवाले करेगा। इसके बाद नीडल और बीएबीएन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नीडल ने एक औजार से बीएबीएन की जान लेने ही वाला था कि हैचेट ने उसे पीछे उठाकर दीवार पर दे मारा। के बाद वह सब मशीन खोलने में जुट गए। फिर हैचेट ने अपनी बाजुओं की जोर से कुछ ही देर में ढक्कन खोल दी, लेकिन अब एक और परत उतारनी बाकी थी। उन्होंने देखा कि कबूतर अब भी जिंदा था। तब बीएबीएन ने हैचेट से पूछा कि वो एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। फिर हैचेट ने उसे बताया कि उसे हर रोज डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। वह बुरा तरह चिल्लाता है मगर अंत में वही दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वह इस कबूतर में खुद को देख रहा है और उसे न जाने क्यों लगता है कि अगर यह कबूतर बच गया तो शायद वह भी बच जाएगा, उसके भी यह बुरे सपने बंद हो जाएं। खैर फिर भी एबियन ने मशीन खोलने में गार्ड की मदद मांगी तो उसने कहा कि पहले उन्हें कैप्टन को रिहा कर देना चाहिए ताकि कैप्टन बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके, मगर निडल उसे छोड़ने के लिए हरगिज राजी नहीं था और फिर अचानक उसे कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। एबियन ने गार्ड को समझाया कि भाई देख, अगर हमको कैप्टन को छोड़ दिया तो भी हमारे साथ मारा जाएगा, क्योंकि इससे तुम्हें बचाने के लिए गोलियां तो रुकेंगी नहीं। तो नहीं सरकार, फिर भी एबियन ने गार्ड को भी जंजीर से बांधने की धमकी दी तो मदद करने के लिए राजी हो गया। वहीं बाहर पुलिस कैप्टन और वार्ड यह सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वार्ड को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अब भी जिंदा है। उधर वर्कशॉप में क्रेसी और गार्ड दूसरे कमरे में एक औजार लेने के क्रेसी ने कहा कि हैचेट शुरू से ही बुरा आदमी नहीं था, पर एक रात उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उस रात हैचेट की भाई की शादी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब हैचेट के भाई ने उसे रोकने की कोशिश की तो नशे की हालत में हैचेट ने अपने भाई को ही मार डाला। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो हैचेट ने उसकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खैर फिर सभी कैदी मशीन खोलने की कोशिश करने जुट गए। तभी बाहर से वार्ड ने एबियन को बात करने के लिए दरवाजे पर बुलाया। असल में उसकी मोहलत का 1 घंटा बीत चुका था, मगर एबियन ने कहा कि उन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालने के लिए 1 घंटे का और समय लगेगा। फिर वार्ड ने अंदर बांधे हुए कैप्टन से बात की तो उसने कहा कि हाँ, तो कोई भी कबूतर नहीं है, नहीं, और यह सब कैदी भागने का मौका ही ढूंढ रहे हैं। खैर फिर वार्ड ने कहा कि उसके पास कैप्टन और गार्ड को रिहा करने के लिए सिर्फ 60 मिनट और है। फिर वार्ड ने भी एबियन को याद दिलाया कि भाई क्यों पंगे ले रहा है, अपनी जिंदगी के साथ तुमने
कहा तो था कि वर्कशॉप का काम पूरा होने पे 1 साल के अंदर रिहा कर देंगे तुझे। लेकिन जब बाकी कैदियों ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि BABN ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था हम लोगों को। यह देखकर कैप्टन जोर जोर से हंसने लगा और BABN ने उसे मुक्का मार दिया। फिर वो कैप्टन को रिहा करने लगा तो निडल ने उसका विरोध किया। तब BABN ने कहा कि वो सिर्फ कैप्टन को ही रिहा करेगा और गार्ड को बंदी बनाकर रखेगा। फिर जब BABN कैप्टन को लेकर बाहर आया तो अचानक पुलिस वालों ने चीफ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। BABN तुरंत कैप्टन को वापस अंदर ले आया और मामला फिर से बिगड़ गया। उधर बाहर वार्ड ने गुस्से में पुलिस के मुंह पर मुक्का मार कर कहा कि क्या हुआ भाई, उसका समय तो खत्म हो चुका था, बाहर निकलना चाहिए ना। हमारे सोल्जर को भी वहाँ एक ट्रक में कई सिपाहियां आ पहुँचे। वहीं दूसरी ओर सभी कैदी मशीन के ढक्कन में एक छेद करने में कामयाब रहे। फिर BABN ने उसमें अपना हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं लगा। निडल ने तो ग्राइंडर मशीन की मदद से ढक्कन को काटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने एक और छेद करने का फैसला किया, मगर उसके पास जरूरत के औजार नहीं थे। तभी BABN ने कैप्टन से औजार वाले कमरे की चाबी ले ली और वहीं बाहर सिपाहियों ने वर्कशॉप के ऊपर धावा बोलने की तैयारी कर ली। अंदर कैदी बिल्डिंग मशीन से लोहे पिघलाने में लगे थे, मगर उन्हें मशीन चलाने ही नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आ गया। उधर कैप्टन लोहा पिघला रहा था, सिपाहियों ने दरवाजे पर बम फिट कर दिए थे। आखिरकार कैदिया मशीन खोलने में कामयाब रहे, मगर वह कबूतर तो वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैप्टन ने अपनी बंदूक निकाल कर कैदियों पर तान दी, लेकिन अचानक हैचर ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर हैचर ने उसका सर कुचल कर उसे बेरहमी से मार डाला और यह देखकर गार्ड की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके बाद हैचर ने कबूतर को बाहर निकाला और अपने पानी से धोया। तभी अचानक दरवाजे पर जबरदस्त धमाका हुआ और कई सिपाहियां अंदर घुस आए। सभी कैदियां डरकर जमीन पर लेट गए, मगर हैचर खड़ा हुआ और उसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। तभी पुलिस चीफ ने गोलियां चलाना शुरू कर दी और इस वार्तालाप में हैचर की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बाकी कैदी जमीन पर लेटे हुए ही थे, कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाने लगे। फिर चीफ ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, मगर पीछे से गार्ड ने उन सबको रोक दिया और झूठ बोल दिया कि हैचर ने उन सबको बंदी बना रखा था और इसी वजह से कैदियों को भी बिना किसी सजा के वापस जेल भेज दिया गया। BABN और उसकी टीम के लिए हैचर हीरो बन चुका था और वहीं कबूतर को आजाद करके ही हैचर की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया और वह चल बसा। तो क्या आपके हिसाब से हैचर ने सही किया? कमेंट में